प्रोग्रामिंग। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग अहम क्यों है, और इसके लिए कौन से स्किल्स की नीड होती है। डेवलपिंग अ बेसिक रिसिप्ट फॉर राइटिंग प्रोग्राम लिखने के लिए बेसिक रिसिप्ट डेवलप करना। पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप्स प्रोसेस करना, जस्ट लाइक एन एल्गोरिथम। वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इसका आंसर दो हिस्सों में है। फर्स्ट, जो प्रोग्रामिंग की ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं वो समझती हैं कि प्रोग्राम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए अहम है, जबकि इसके जो ऑथर्स हैं, इसके जो मुसन्निफ़ीन हैं, वो समझते हैं कि ये हर एक के लिए ज़रूरी है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो स्प्रेडशीट के साथ साथ हाईटेक प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हमें पैदा करती है। एग्जांपल कि प्रोग्रामर एक फ़न भी है, प्रोग्रामिंग एक फ़न है, इसके साथ साथ वोकेशनल स्किल भी है। बाय डिज़ाइनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करते वक्त हमें बहुत से अहम स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है, जो कि हैं क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव सिंथेसिस। देखते हैं व्हाट स्किल्स आर नीडेड। कौन से स्किल्स की नीड होती है। सबसे पहले, प्रोग्रामिंग बहुत ही अहम एक्टिविटी है लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार इसी पर है। तो इसके लिए ज़रूरत होती है किन स्किल्स की। पे अटेंशन टू डिटेल, रीयूजेबिलिटी, थिंक अबाउट इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, एंड और अंडरस्टैंड करना इस फैक्ट को कि कंप्यूटर्स आर स्टूपिड्स। जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है उतना ही ये काम करता है, और अपने कोड के साथ कमेंट ज़रूर करना है। पे अटेंशन टू डिटेल। इन प्रोग्रामिंग डिटेल मैटर करती है, बहुत अहम स्किल है ये। और जो अच्छे प्रोग्रामर हैं वो हमेशा प्रॉब्लम की एनालाइजेशन करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को बहुत ही ध्यान से और डिटेल में देखते हैं, और थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो कोड आप लिख रहे हैं इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो आपने कोड को इसी तरह लिखें कि इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके, जस्ट लाइक एन टेम्पलेट्स। थिंक अबाउट द गुड यूज़र इंटरफेस। एज प्रोग्रामर वी शुड assume that computers users know a lot of things। हम हमेशा ये गलती करते हैं कि हम समझते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो बहुत मालूमात रखता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि जो हमारा यूज़र है उसको कुछ नहीं पता। तो हमेशा हमें आसान और आसानी से समझ आने वाला इंटरफेस देना चाहिए, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो कि खुद की वजाहत करता हो। अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कंप्यूटर के स्टूपिड होने की। अगर आप किसी भी ह्यूमन को बोलें व्हाट इज़ टाइम, या बोलें जस्ट टाइम बोलें, तो उसको समझ लग जाएगी, वो आपको टाइम बता देगा। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा है कि जब तक इसको प्रोग्राम फुली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ये आपको आउटपुट नहीं देगा। इसी वजह से कंप्यूटर्स को स्टूपिड बोला जाता है। कमेंट द कोड लिबरली। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके कोड के साथ आप कमेंट लिखते हैं, इसका आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता, और कंपाइलर इसे इग्नोर करता है, और ये आपकी मेमोरी को भी हार्म नहीं करता, और आपकी मेमोरी में कोई जगह नहीं लेता। और कमेंट करने का आपको एक ये फ़ायदा भी है कि जो दूसरा प्रोग्रामर है जो आपके कोड को देखेगा, तो वो इन कमेंट्स के ज़रिए प्रोग्राम की नोयत को समझ जाएगा। प्रोग्राम डिज़ाइन रिसिप्ट। अब यहाँ पे प्रोग्राम को एफिशिएंटली और प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए हमें चंद आयात को देखना पड़ेगा, जो कि इस किताब हाउ टू डिज़ाइन प्रोग्राम में बताई गई हैं। अ प्रोग्रामर इज़ वेरी मच लाइक एज, कोई भी प्रोग्रामर है वो इसी तरह आर्किटेक्ट या किसी कंपोज़र की तरह या मुसन्निफ़ीन की तरह
जो कि ऐसे आइडियाज़ से शुरू करता है जो कि ब्लैंक पेपर पे लिखने जैसा है, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जहन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे ही जैसे आप नया काम शुरू कर रहे हैं। वी शुड मस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स। एनालाइज द प्रॉब्लम की एनालाइजेशन करना, उसको ज़रूरी है कि एब्स्ट्रैक्टली उसको देखा जाए, एक्सप्रेस किया जाए और विद एग्जांपल, और फार्मूलेट स्टेटमेंट को फार्मूलेट किया जाए, उनके साथ कमेंट्स दिए जाएं, और अपना जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे रिवाइज़ किया जाए थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ चेकिंग एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग के ज़रिए और चेकिंग प्रोसेस के ज़रिए देखा जाए कि जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें मिस्टेक्स हैं, कितनी मिस्टेक्स हैं, और पे अटेंशन टू डिटेल। Points to remember. Hence, there are major points to keep in mind. Firstly is don't assume that the user is intelligent. हमेशा उनको easy इंटरफेस देना है, और कमेंट कोड के साथ कमेंट करना भूलना नहीं है। पे अटेंशन टू डिटेल्स पर तवज्जो देनी है। प्रोग्राम नॉट जस्ट राइटिंग कोड, हमें सिर्फ कोड ही नहीं लिखना, हमें प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। डेवलपमेंट का और डिज़ाइन का जो प्रोसेस है, इस तमाम प्रोसेस को देखना है, सिर्फ कोड नहीं लिखना, हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। Hey guys, thanks for watching. For more videos, subscribe our channel, click the bell icon. We are meeting in the next video. Till that time, take care, bye bye. Remember, clear your concept.